बलूचिस्तान का वज़ीर आला या उनकी हुकूमत जो है उनके कंट्रोल में हो, सिंध की हुकूमत उनके साथ हो, और साथ वो ईवान सदर जो है उसके अंदर बैठने के लिए वो जो है ख्वाहिशमंद है और उनकी ये शर्त है। लेकिन दूसरी जानब नून लीग किसी सूरत भी जरदारी साहब को ईवान सदर में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर जरदारी साहब ईवान सदर में बैठ गए तो वो कोई ना कोई पंगेबाजी वहाँ पे बैठकर करते रहेंगे और वो एक अलहदा से ईवान सदर जो है दोबारा से ये जो एक मल्लाती साजिशों का वो गढ़ बना रहेगा, क्योंकि एक पार्टी है बड़ी और उनके आगे फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए बैठ कर वो वजारत उज़्मा के लिए रास्ता हमवार करेंगे। और यही उनका जो है प्लान है आसिफ जरदारी साहब का। अब नून लीग जो है वो भी जो है सीटें कितनी लेती है, सादा अक्सरियत तो उसको मिल नहीं रही, जल्द से उसकी बड़ी तादाद में लोग आ नहीं रहे। जहां तक मामला है कि वफाकी हुकूमत तो माइनस पीटीआई होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के तकरीबन एक जैसी उनके जो हमारे याफ्ता पीटीआई के आज़ाद जो होंगे या पीपल्स पार्टी के आलमोस्ट एक जैसे होंगे, शायद पीपल्स पार्टी के उनसे एक आध ज़्यादा ही हो। लेकिन नून लीग जो है वो अकेले हुकूमत बनाने की तो पोजीशन में नहीं होगी।